दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरि प्रसाद था। हरि प्रसाद खेती बाड़ी करके गुजारा किया करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पे वह खेती बाड़ी किया करता था। एक रोज वह शिकायती पत्र लेकर जिले में आए महिला कलेक्टर के पास चला जाता है और उसके उनके पास जाने के बाद वो रो रो कर गिड़गिड़ाकर अपने दुखड़े को सुनाता है और कहता है, मैडम हमें बचा लो, हमारी इज्जत को बचा लो, हम बहुत परेशान हैं, हम गरीब लोग हैं, हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। अब इतना सुनने के बाद जो कलेक्टर महिला थी वो कहने लगती हैं, पहले आप ये तो बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। तब जो राम प्रसाद था जो वह पूरी सच्चाई बताता है कि वो क्यों परेशान है। तो दोस्तों, आखिर जो राम प्रसाद है वो कलेक्टर साहिबा को कौन सी बात बताता है, इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि इस तरह की कहानियाँ मैं लेकर आती रहूँ। दोस्तों, आप लोगों से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर कहानी ज़रा से भी पसंद आ रही हो तो मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दरअसल दोस्तों, जो राम प्रसाद है वो अपने गांव के दबंगों से परेशान रहता है, इसलिए वो कलेक्टर साहिबा के पास जाता है और जाने के बाद वो वहाँ ज़मीन पर बैठ जाता है। तब वहाँ के कलेक्टर साहिबा कहती हैं, बाबा पहले आप कुर्सी पे बैठ जाओ और इम्तिनान से अपनी कहानी सुनाओ कि क्या समस्या है तुम्हें। तब जो राम प्रसाद होता है वो पूरी कहानी सुनाता है। बेटी, मेरे गांव में एक दबंग है जो कि लोगों पे शासन करता है, अपना रोब दिखाता है, और हम ठहरे गरीब लोग, हमें अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो हम उसी के पास जाते हैं, क्योंकि हमारी ये मजबूरी है। हमारे गांव में यदि कोई शादी हो रही हो या कोई भी काम के लिए पैसे चाहिए तो सभी लोग उसी के पास जाते हैं और वही पैसा देता है। बेटी, वह हमारे गांव का ज़मींदार है और वह जो कर्ज में पैसे देता है उस पर ब्याज जितना कहता है उसका दोगुना पैसा लेते समय जोड़कर मांगने लगता है, क्योंकि हमारे गांव का जो ज़मींदार है वो बहुत ही बेईमान है और गांव के लोग उस ब्याज को भरते भरते पूरी ज़िंदगी गवा जा लेते हैं, मगर फिर भी उसका पैसा नहीं भर पाते, और उसी चक्कर में मैं भी फंस चुका हूँ। बेटी, मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए उससे कुछ पैसे लिए थे, मगर वो ब्याज जोड़कर अब कहता है कि पूरे 1 लाख रुपए हो गए हैं, तुम्हें पूरे 1 लाख मुझे देने होंगे। अब मैं भला इतने पैसे कहाँ से दे सकता हूँ। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, किसी तरह 100-200 कमा कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। भला मैं इतने पैसे एक बार में कहाँ से दे सकता हूँ। वह हर वक्त हमें धमकी देता है, और जो हमारे पास थोड़े बहुत ज़मीन थे वो भी वो छीन लिया है। अब कहता है, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे घर बार भी मैं ले लूँगा। अब तुम ही बताओ बेटी कि हम क्या करें, कहाँ जाए। इतना सुनने के बाद जो कलेक्टर साहिबा थी कहती हैं, बाबा क्या तुम लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई खिलाफ उसके नहीं जाता। तब बाबा कहते हैं, बेटी हम सभी उसी से पैसा लेते हैं, उसके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही दबंग व्यक्ति है, और अगर किसी ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देता है। बेटी, हमने कई बार कोशिश की उससे बात करने की, हमने ये भी कहा कि हम आपके पैसे कहाँ से दें, जो हमारे पास ज़मीन थी जिस पर हम खेती बाड़ी किया करते थे और कुछ पैसे कमा लिया करते थे वो भी आपने कब्जा कर लिया, तो अब हम पैसा कहाँ से लाएं। ऐसा कहने पर वह हमें गाली देने लगता है और मारपीट करने लगता है हमारे साथ। अब आप ही बताओ कि हम क्या करें, कहाँ जाएं हम। कलेक्टर साहिबा बहुत परेशान हो जाती है उसकी बातों को सुनकर। तभी वो कहता है, मैडम इतना ही नहीं, अगर हमारी बेटियां जवान हो जाए तो वो कहता है, तुम अपनी बेटी को एक रात के लिए हमारे पास भेज दो, तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। इस तरह की गंदी बातें सुनने के बाद मेरा तो कलेजा फट जाता है। क्या कोई ऐसा बाप हो सकता है जो अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर दे जीते जी। जब से मैंने उसकी ये बात सुनी है तब से मुझे बहुत डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह दरिंदा एक रोज़ मेरे घर में ही घुस जाए और मेरी बेटी को उठा ले जाए, क्योंकि वो पहले भी अगर किसी किसान ने उसके पैसे नहीं चुकाए हैं और उसके घर बेटी है तो उस बेटी को उठा लिया करता था। और वैसे भी अगर हमारे घर में कोई भी सामान हो उसे भी बिना हमारी मर्जी के ही लेकर चला जाता है। अब मैं बहुत डर रहा हूँ कि कहीं मेरे घर में भी आकर मेरी की बेटी के साथ कुछ गलत ना करे। तुम ही बताओ बेटी कि मैं अब क्या करूँ।
ऐसे ही हमारे गांव के किसान हैं जिनकी दोनों बेटियों को उठा लेकर गया है और उनके साथ न जाने क्या क्या शोषण किया करता है। उनके घर इतने पैसे बाकी हैं कि वे लोग कुछ बोल भी नहीं पाते। वो चुपचाप सारी तकलीफ़ों को सह रहे हैं और यदि उसके खिलाफ कोई जाने की कोशिश करे तो वो बहुत मारता पीटता है, उसे बहुत बुरी तरह से सजा देता है। इस डर से गांव वाले कुछ भी नहीं बोलते, सभी कांपते हैं। जब कलेक्टर साहिबा इतनी बात सुनती हैं तो कहती हैं, बाबा अब परेशान न हो, हम कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे। अब जो कलेक्टर साहिबा थी वो थाने में फ़ोन करती हैं और इंस्पेक्टर से पूछती हैं कि इस गांव में ऐसी ऐसी वारदात हो रही है, क्या आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? तब वो इंस्पेक्टर कहता है, मैडम हम क्या एक्शन ले, वो इतना दबंग इंसान है कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊंची है। अगर हम कुछ करना भी चाहे तो वो हम पे दबाव डालने लगता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इतना सुनने के बाद जो कलेक्टर साहिबा होती हैं वो गुस्सा करने लगती है और कहती हैं, तुम लोग ना मर्द हो, तुम जैसे लोग अगर रहेंगे इस डिपार्टमेंट में तो भला लोगों की भलाई कैसे हो सकती है, जब तुम ही लोग अपराध को रोकने के बजाय बढ़ावा दे रहे हो तो बेचारे गरीब लोग कर ही क्या सकते हैं। अब जो कलेक्टर साहिबा होती है वो कहती हैं, देखो तुम सभी को मेरा साथ देना होगा, हम मिलकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे जो उस गांव में सभी लोगों को परेशान करके रखा है, सभी लोग पे शोषण करता है, यहाँ तक कि उनकी जवान बेटियों को भी अपने घर बुला लेता है और कैदी बनाकर रखता है। अब जो कलेक्टर साहिबा थी वो एक आम लड़की का भेष धर लेती हैं और फिर अपने इंस्पेक्टर से कहती है कि आप भी एक किसान बन जाओ। अब दोनों ही अपना रूप बदलकर उस जमींदार के पास पहुंच जाते हैं और जाने के बाद जमींदार से कहते हैं, बाबूजी हमें भी कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप हमें पैसे दे देंगे? अगर आप हमें पैसे दे देते तो आपका बहुत एहसान होता हम पे। अब जैसे ही जमींदार कलेक्टर साहिबा को देखता है तो वह उनका दीवाना हो जाता है, क्योंकि बहुत ही वो खूबसूरत थी। अब जो जमींदार था वो किसान बने इंस्पेक्टर से कहता है, आप चिंता नहीं करो, आपको जितना पैसे चाहिए हमसे ले लो, हम देने को तैयार हैं। इतना कहने के बाद जमींदार कहता है, पहले आप अंदर तो आइए। अभी जैसे ही कलेक्टर साहिबा अंदर जाती हैं तो उनकी नज़रें इधर उधर दौड़ने लगती है। वो उसके बेडरूम तक चली जाती हैं। जैसे ही अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि उसके बेडरूम में बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि रो रही हैं। अब यह देखने के बाद कलेक्टर साहिबा उससे पूछ पड़ती हैं, बाबूजी पहले आप ये तो बताइए कि ये लड़कियां इतनी यहाँ क्या कर रही हैं और ये सब रो क्यों रही हैं? अब जो जमींदार था कहने लगा कि तुम्हें इसके बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी मैं बता दूं ये गांव की ही लड़कियां हैं। इनके जो पिता हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं और वो कर्ज अभी तक चुका नहीं पाए, और उसी के बदले मैं इन्हें अपने घर रखता हूँ और कर्ज चुकता करता हूँ इनसे। इतना सुनने के बाद जो कलेक्टर साहिबा होती कहती हैं कि क्या हम अगर आपके पैसे नहीं चुका पाए तो आप हमें भी इस तरह से बंदी बना लोगे? तब वो कहता है, नहीं मैडम हम आपको बंदी नहीं बनाएंगे, लेकिन आप ये तो बताओ कि आप लोग आए कहाँ से हो? तब कलेक्टर साहिबा कहने लगी, हम आपके पड़ोस वाले गांव से ही आए हैं। इतना सुनने के बाद वह कहता है, खैर कोई बात नहीं, जब आप लोग मेरे पड़ोस वाले गांव से ही हो तो आप भी मेरे पैसे इस तरह से ही चुका देना और इस तरह ही तुम्हारा कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। उसकी बातों को सुनने के बाद कलेक्टर साहिबा समझ जाती हैं कि यह कोई पैसा देने का काम नहीं करता, बल्कि इसकी आदत ही है लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाना, इसलिए यह पैसे देने का काम करता है। इतना कहने के बाद वो अंदर पैसे लाने चला जाता है। अब जब तक वो आता है तब तक जो कलेक्टर साहिबा थी उन लड़कियों से बातचीत करने लगती हैं और पूछती हैं कि ये दरिंदा तुम लोगों से क्या करता है? तब वो कहती हैं, मैडम ये बहुत ही दरिंदा है, ये हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है, यह हर रोज़ हमारे शरीर का शोषण करता है। मैडम वह हमारा जीना हराम किया है, हम तो बस खुद खुशी करना चाहते हैं। इतना सुनने के बाद जो कलेक्टर साहिबा थी वो समझाने लगती हैं, कहती हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आज के बाद वह किसी को परेशान नहीं करेगा। इतने में जो जमींदार था वो पैसे लेकर आ जाता है। अब जैसे ही पैसे लेकर आता है और मैडम को पैसे थमाता है, उसके बाद एक लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे कमरे में चलो और तैयार रहना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इतना सुनने के बाद जो कलेक्टर साहिबा थी उन्हें बहुत गुस्सा आता है, मगर वो मजबूर थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी उन्होंने इशारे से कहा कि अब इसे गिरफ्तार कर लो। अब जो इंस्पेक्टर थे वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब कुछ हंगामा होते देखकर उसके जो चमचे थे वो भी आ गए, मगर पहले से ही कलेक्टर साहिबा और इंस्पेक्टर और भी अपनी टीम को उधर बुला रखे थे सादे कपड़े में।
अब जैसे ही इशारा करते हैं तो सभी वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर इसके चमचे को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब इसके बाद जो भी वहाँ लड़कियां कैद थी उन्हें छुड़ाती हैं मैडम और कहती हैं तुम सब अपने अपने घर जाओ और इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार रहना। अब उन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और इधर जो भी उसके पास संपत्ति थी और जो उसने हड़प रखी थी उस सभी को गांव वालों में बांट दिया जाता है। उसके बाद उन्हें पेश किया जाता है कोर्ट में और जो लड़कियां थी उनके खिलाफ गवाही दे देती हैं। अब जैसे ही उनके खिलाफ गवाही मिलती है तो सभी को जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया जाता है। इधर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जो भी वहाँ का दबंग व्यक्ति जमींदार था वो अब उसके गांव से चला गया था। अब वहाँ के किसान अपने अपनी ज़मीन पर खेतीबाड़ी करने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। सभी गांव वालों मिलकर कलेक्टर साहिबा की खूब तारीफ की, खूब ढेर सारी बधाइयाँ दी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।